वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। अतहर जाहिद से तो हम मिल ही रहे हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल हैवी वेट चैंपियनशिप इन्होंने रिसेंटली विन की है और उससे पहले फाइट एंड डाई चैंपियनशिप जो है वो भी इनके पास है। लेकिन अब हम एक और नेशनल चैंपियन से मिलने वाले हैं जिन्होंने के गिलगित से खुंजराब तक का 280 किलोमीटर का सफ़र जो है वो साइकिल पे तय किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने आईटी में, और उसके साथ साथ ये जिसे कहते हैं कुराकरम चैलेंज उसके भी विनर हैं। ये तकरीबन 21 किलोमीटर का ट्रैक है जिसके ऊपर इन्होंने साइकिलिंग की हुई है। मेरे साथ है नेशनल साइकिलिस्ट समरीन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समरीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। इसके अलावा तो बहुत सारा कुछ और है, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे टाइटल्स हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैं सारी ज़िंदगी यही काम करती नहीं तो आईटी में मास्टर्स कैसे कर लिया? असल में मास्टर्स इससे पहले किया था और यू विल बी अमेज्ड कि उससे पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी स्पोर्ट्स पे। अच्छा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने बाद में की बीइंग अ प्रोफेशनल, लाइक जब मैं टीचिंग कर रही थी और अच्छा। तब मुझे चांस मिला बिकॉज मैं बलूचिस्तान से हूँ बेसिकली, मेरा ताल्लुक कोयटा से है। अच्छा। तो मैंने जिस इन्वायरमेंट में आई ब्रॉट अप तो उसमें कभी भी स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी हुई नहीं, लाइक ना स्कूल में ना कॉलेज में, और फिर यूनिवर्सिटी को तो आप भूल जाए ना। तो एक कॉन्सेप्ट सा जो है मेरे इलाके में वो तो है ही नहीं कि ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स है या वो साइकिल चला सकती हैं या वो क्रिकेट खेल सकती हैं, फुटबॉल खेल सकती हैं। इस तरह का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो व्हेन वी शिफ्ट टू इस्लामाबाद तो यहाँ के जो रोड्स थे तो वो ज़रा फ्रेंडली थे, तो लगा कि हो सकता है। तो फिर आई स्टार्टेड लाइक 7 years बैक। लेकिन अंदर कहीं कुछ होता है तो वो बाहर निकलता है ना। बिल्कुल सही अंदर से तो कुछ पकड़ लिया आपने। हाँ, कुछ भले मौका नहीं मिल रहा था, असल में फरा मुझे लगता है कि जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है ना वो उस चीज़ को ज़्यादा उसकी कदर कर सकता है। तो मेरे पास इसी चीज़ की कमी थी, टैलेंट था, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते थे, ब्राइट स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये कमी थी। और दूसरा कि भाई जो था वो तो सारी चीज़ें करता था, एक्टिविटीज़, उसकी साइकिल हमेशा मुझे अवेलेबल रहती थी, तो वो मैं घर के अंदर अंदर चलाती थी। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ करूँगी। सही। तो जब ये मौका मिला तो कैसे मिला था? बस मैंने कुछ लोगों को देखा इस्लामाबाद में जो कर रहे थे, बस मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई और बाकी लड़कियों को मैं लीड करने शुरू हो गई। अच्छा। तो जी बिल्कुल। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि लड़कियां नहीं आ रही आगे, इस्लामाबाद में भी नहीं आती क्योंकि दे आर अनकम्फर्टेबल। वो कहती हैं भाई कि फादर इजाज़त नहीं दे रहे, भाई हस्बैंड, वो कहती है भाई मेल्स के साथ कैसे जाके आप साइकिलिंग करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उन लड़कियों के लिए जिनको साइकिल चलाना ही नहीं आती, उनका एक ड्रीम होता है कि हमने ये करना है, वी हैव टू मेक इट हैपन, कि हम भी रोड पे जा सकें। तो उनके लिए फिर जो मैंने इनिशिएटिव लिया दैट वाज गर्ल साइकिलिंग स्क्वाड पाकिस्तान, और वो मैंने 2019 में इनॉग्रेट किया था। इसीलिए आपको जेंडर इक्वालिटी अवार्ड जो है वो भी मिला हुआ है और वेमेन के मुख्तलिफ ये अवार्ड्स हैं बिकॉज आपकी साइड पे जो एफर्ट्स या जो कंट्रीब्यूशन रही ज़बरदस्त। अतर आपको तो इस तरह का चैलेंज नहीं था ना, यू वर ऑलवेज प्रिविलेज्ड माशाल्लाह से कि आपने करना चाहा और आपको मौके भी मिले, फैमिली सपोर्ट भी मिली एंड सब चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हुई। बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन मेरी मदर की तरफ से थोड़ा डिस्करेजमेंट थी कि होती कि क्या कुट खाने वाले काम है और क्या ये यानी रिंग में जाके सेफ नहीं है और ये कोई कुछ भी नहीं है, ये बस शौक है और शौक की हद तक ही रहने दो, तो इसमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा पैशन था, तो मेरे फादर को शुरू से रेसलिंग का शौक था, तो मुझे फिर जब उन्होंने देखा कि इस तरह ये अब अंदर जा चुका है रेसलिंग में और काफ़ी कुछ अब अचीव कर रहा है, तो अब थोड़ा वो सपोर्टिव हुई है मेरी मदर। लेकिन पहले तो अगेंस्ट ही थी इसके कि कुट खाने वाले काम है, इसका पीछा छोड़ो। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे पहले फ़ोन किसको किया था जब आपने ये विन कर ली थी टाइटल एंड चैंपियनशिप? द फर्स्ट फ़ोन जिसको इन्फॉर्म किया था? सबसे पहले मैंने अपनी बहन को ही फ़ोन किया था। हाँ, तो बेसिकली वो एक्चुअली उम्रा कर रहे थे, तो फ़ोन तो नहीं हो सका, मैसेज मैंने उसको किया था, फिर फ़ोन पे बात हुई, फिर उसके बाद मेरी मदर से बात हुई, तो काफ़ी खुश थी, तो मदर को इन्फॉर्म किया था मैंने सबसे पहले अम्मा को, अब्बा को नहीं किया था। हाँ, फिर उनके बाद उनको। लेकिन देखिए जिसके साथ आप सबसे पहले शेयर करते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं वो किसी जगह पे पढ़ रही थी एंड आई जस्ट मुझे लगा कि बड़ा वैलिड है कि आपने अगर देखना है ना कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है या आप किस जोन में है, किस फेज में है, तो आप अपने देखें आपके फ़ोन पे जो इमोजीज हैं वो पहली 3 इमोजीज क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और पहली 5 जो है वो क्या है? बिल्कुल। अगर वो सैड फेस है, वो गुस्से वाला है, सो दैट मीन्स कि ये वाले इमोशंस जो हैं डोमिनेट कर रहे हैं आप पे। हालांकि हो सकता है कि ये बड़ी एक जनरल सी बात हो, लेकिन ये होता है ये चीज़ें। तो आपके फ़ोन पे ज़्यादा इमोजीज कौन सी हैं ज़्यादा सामने? मेरे ज़्यादा इमोजीज अपना मसल वाले और पंच वाला है और हार्ट वाला है
और थम्स अप है, थम्स अप, और इसी तरह बेसिक वो चीज़ है, और जो आईज में हार्ट होता है वो है। वो है, हाँ। ये आपकी जो टॉप लाइन इमोजीज है। और आपकी कौन सी है, अगर हम समीर आपकी देखें? साइक्लिस्ट रनर है, और स्माइलीज, थम्स अप, हार्ट, राइट। सो देखिए ना, ये इट समहाउ डिफाइन अस के हम जो सोच रहे होते हैं, जिन चीज़ों की तरफ होते हैं, तो वो चीज़ें फिर हमारे इर्द गिर्द होती हैं। अच्छा, अगर क्रेडिट देना हो इन टर्म्स ऑफ कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन और शेयर है, तो सबसे पहले किसको जाएगा क्रेडिट कि आपकी सारी अचीवमेंट में और कामयाबी में? क्रेडिट सारा मेरी फैमिली को जाएगा, मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को, मेरी मदर को, मेरी बहनों को। फिर उसके बाद मेरे ट्रेनर हैं कलिस्तो, उनको जाता है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है मुझे ट्रेन करने में, तो क्रेडिट इन सब का ही है। फिर मेरे कुछ दोस्त हैं तो उनको जाता है। तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं वैसे, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत यानी स्पोर्टिव हैं। ये आप इस फील्ड से आपके दोस्त हैं, रेसलिंग से और इन चीज़ों? बहुत कम है जी हाँ, और वैसे भी पर्सनल में भी बहुत कम मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो भी हैं वो सपोर्टिव हैं, और इन सबको ही क्रेडिट जाता है मेरी विक्ट्री का। तो सबको मैंने ये कहा कि ये सिर्फ मैं अकेले की जीत नहीं, आप सबकी जीत है। तो ये बस मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, बहुत ज़्यादा भाई। उनकी दुआएं जो हैं, खासतौर पे अम्मा की दुआएं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं पिछली दफ़ा भी कहा था, बड़ा हौसला अम्मा का कि आपको उन्होंने इजाज़त दी हुई है इस तरह के काम करने की। अच्छा समरीन, आपको अगर क्रेडिट देना हो आपने? मम्मा जानी, अम्मा को सबसे पहले, क्योंकि ये जो इतनी उन्होंने जो करेज पैदा की है ना, ये सब मामा की वजह से है। द रीज़न इज़ कि कोयटा में रहते हुए जब हम एजुकेशन के लिए भी निकलते थे तो वी फेल्ट सो मेनी चैलेंजेस वी फेस्ड। तो उस वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज हुई और मैंने कहा बस मैंने जाना ही नहीं है घर से बाहर अब, तो उस वक्त हाँ एग्जैक्टली, तो मामा ने फिर उस वक्त हौसला दिया और बोला कि देखो क्या अगर ऐसा हो गया था कि आपने कहा मैंने जाना ही नहीं घर से? वही है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है ना, तो वो आपको अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं, आप पढ़ के आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, तो वो रास्ते में आपको जो है ना वो बातें कर रहे हैं, हाँ, या कुछ बोल के जा रहे हैं या कुछ, तो वो उस चीज़ से बहुत डिस्करेज होते थे। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस वक्त कम था, वेरी यंग एज, यू नो, कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उस वक्त तो मतलब वी आर सो स्केयर्ड कि हम किसी का सामना कैसे करें। तो उस वक्त अम्मी ने सिखाया कि भाई अगर तो हिम्मत दिखाओगे और फेस करोगे तो फिर आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो फिर गिव अप कर दो, छोड़ दो फिर। तो फिर आगे क्या है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, फिर ये सोच लो। तो इस चीज़ ने मतलब उन्होंने हमेशा बहुत हौसला दिया। तो आई थिंक जैसे कि वो मेल होते हुए देखिए उनको कितने चैलेंजेस है कि मदर कह रही है कि रिंग में ही नहीं जाना, चोट लग जाएगी। तो बीइंग अ फीमेल जाना और फिर गिलगित से पंजाब तक साइकिल पे चले जाना, एंड फिर सो मेनी चैलेंजेस अदर करना। और कराक्रम जो है वो वाला भी वो बहुत मुश्किल है। कराक्रम चैलेंज जो था, इट इज एक्चुअली अ रनिंग कंपटीशन, और उसमें मैं विनर्स में तो नहीं थी लेकिन फिनिशर्स में थी डेफिनेटली। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। तो इससे मतलब आप साइकिलिंग एंड रनिंग दोनों में हो। तो कोई और तीसरी चीज का भी मेरा ख्याल है शौक होगा। मेरा ख्याल है अतर की तरह आपको रेसलिंग का भी मौका मिले तो आप रेसलिंग का तो नहीं, लेकिन बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है और टेनिस का शौक है, लेकिन अभी तक बैडमिंटन खेलने का मौका मिला। फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। आई हैव आल्सो प्लेड ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल, तो मैंने उसकी बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग की थी। और कितने अरसे में सारा कुछ हो गया? देखो मास्टर्स करने के बाद इतना टाइम तो नहीं बचा होगा, बिकॉज़ यू आर टीचिंग एज वेल। हाँ यस। और फिर उसके साथ साथ ये, तो फिर टाइम कैसे आप डिवाइड एंड मैनेज? बिल्कुल, टाइम बस बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है अपने पैशन के लिए ना। वो जहाँ पैशन होता है फिर आप खुद ब खुद टाइम निकालते हो उसके लिए। तो अब प्रोफेशन को भी साथ लेके चलना है और पैशन को भी साथ लेके चलना है। अब प्रोफेशन जो है वो आईटी ठहरा और पैशन जो है वो साइकिलिंग ठहरा। प्रोफेशन तो वैसे टीचिंग है, आई टीच मैथमेटिक्स ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को, और पैशन साइकिलिंग है, रनिंग है, अब तो ये चल रहा है। लेकिन ये कि जो हमारी एक्टिविटीज है ना, जो हमारी ट्रेनिंग है, दे आर लाइक अर्ली मॉर्निंग। तो शाम को जो लोग करते हैं एक्टिविटीज वो भी करते हैं, लेकिन ये कि जो ऑफिस से फ्री हो जाते हैं वो शाम को कर लेते हैं। बट आई लव मॉर्निंग टाइम कि आप बस फजर पे उठे और फिर आप निकल गए एक्टिविटी के लिए। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हमारी सारी एक्टिविटीज अर्ली मॉर्निंग होती हैं। मेरी ओरिएंटेशन सेशन हमारा सैटरडे को होता है, जिसमें मैं फीमेल्स को सिखाती हूँ बैलेंस करना साइकिल, और संडे को हमारी लॉन्ग राइड्स होती हैं। तो अभी समर में हमारी टाइमिंग चल रही थी 5:30 AM 5 AM, ये हमारा गैदरिंग टाइम होता है। उसके बाद हमारी एक्टिविटी होती है 7 बजे तक हम घर वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो 5 दिन वर्किंग डेज जी, गेटिंग अप ऑलमोस्ट सेम टाइम, और छठे दिन आप साइकिल के लिए 5:30 बजे उठ के निकलना है। और वीक डेज में मैं अपनी जो सेल्फ ट्रेनिंग होती है वो खुद करती हूँ। मतलब जो वीकेंड है वो तो ग्रुप के लिए है कि ग्रुप को ट्रेनिंग देनी है और ग्रुप के साथ राइड करनी है, उनकी तो स्लो पेस है। लेकिन बीइंग अ प्लेयर जो मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी है वो मैं वीक डेज में करती हूँ। और वो भी सेम टाइम?
हाँ जी, सेम टाइम। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग। तो फिर दिन और रूटीन क्या होता है? मतलब 5:30 बजे शुरू हुआ, हाँ, ट्रेनिंग हुई 2-3 घंटे, यस। एंड देन उसके बाद वापस आए, बस वापस आके या तो सो जाती हूँ या फिर नाश्ता करती हूँ। उसके बाद अपने काम शाम, फिर बीच में एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ और उसके बाद मेरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। फिर रात तक क्लासेस लेती हूँ। और ये क्लासेस हैं आप ऑनलाइन भी दे रही होती हो? मैं 1 to 1 in लेती person हूँ। भी? अच्छा। ऑनलाइन नहीं मुझे मज़ा आता, बिकॉज ऑनलाइन में ना आप बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आपका वो 1 to 1 जो इंटरेक्शन है दैट्स नॉट ऑनलाइन, मुझे फील नहीं होता है वो। तो इसलिए 1 to 1 मैं उनके पास जाके उनको पढ़ाती हूँ। अच्छा, हाँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये चैंपियन की क्या रूटीन है? आपका एक दिन कैसा होता है? आपकी ज़िंदगी का एक दिन आता है? जी, मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर जिम करता हूँ, फिर उसके बाद मेरा देखता हूँ क्या मेरा शेड्यूल है, आज कितनी मीटिंग्स हैं, फिर उस हिसाब से यानी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करके तो फिर वापस आके फिर अपनी डाइट, फिर रिंग ट्रेनिंग, फिर इस तरह उसके बाद दोबारा अगर कोई मीटिंग है वो स्केड्यूल पूरा, फिर उसके बाद ज़्यादा मेरा फोकस फिटनेस में ही रहता है, रिंग, जिम, डाइट पे, यही चीज़ें मेरी ज़्यादा। डाइट किस किस्म की है और कैसी होनी चाहिए? जो बच्चे आपको देख रहे हैं और वो रेसलिंग में आना चाहते हैं, तो उनको कैसे अपनी स्टेमिना, फिजिक, डाइट को मैनेज करना चाहिए? बेसिकली डाइट जो है वो मेरी बहुत बैलेंस डाइट है। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 350 प्रोटीन, 350 कार्ब और 100 ग्राम फैट, जिसमें चिकन ब्रेस्ट होता है, वाइट राइस होते हैं, स्वीट पोटैटो, ओटमील, और उसके बाद हेल्दी फैट्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, फिर उसके बाद यानी हेल्दी चीज़ें, हेल्दी फ्रूट्स। तो ये डाइट है और बैलेंस डाइट बेसिकली। ऐसा नहीं होता कि किसी ने फैट बिल्कुल कम कर दिया, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया, लो कार्ब पे चले गए, ये हेल्दी नहीं है। आपके जो अंदर ऑर्गन्स है वो भी फैट से ही काम कर रही है, आपको हार्मोन्स बनने के लिए हर चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो ये बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ यानी रेसलिंग के लिए और रिकवरी के लिए। तो यही है बस, यानी हेल्दी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आप खुद प्लान करते हैं या ये भी आपके जो फिटनेस ट्रेनर हैं या आपके कोई डाइटिशियन है जो रेकमेंड कर रहे होते हैं कि क्या चाहिए? मेरे ट्रेनर ही हैं, वही सारा डाइट प्लान बनाते हैं और वो बताते हैं। लेकिन उसको एग्जीक्यूट तो अम्मा करती हैं। बिल्कुल, और बहुत वो उनका यानी ये होता है कि ये मुश्किल काम है ये करना। हाँ, तो सारा देखिए, एक आम बंदे को नर्चर करना और उसको लुक आफ्टर करना भी एक चैलेंज होता है, लेकिन एक प्लेयर को करना जो है तो बहुत ही चैलेंजिंग है ना, कि लोगों की टीम्स होती हैं इसमें, तो आपकी भी कोई एक्सटेंडेड ऐसी टीम है, कोई बहुत बड़ी सी, कोई एक मीडिया मैनेजमेंट के लिए, कोई एक जो है इस तरह से ये है टीम ऐसे जो इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे समरीन आपने तो कुछ इस तरह है ना, सब ऑल इन वन, सब कुछ खुद ही करना है? बिल्कुल, सब कुछ खुद ही करना है। ट्रेनर मिसिंग है मेरा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिकॉज ही कैन बेटर टेल यू कि एक ट्रेनर के भी एक्सपेंस होता है, यू नो, तो उसको भी अफोर्ड करना भी इज़ अ चैलेंज। तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टेंट है ना, जो फीमेल्स को ज़्यादातर, मेरे अलावा और भी फीमेल्स को जो मैं देखती हूँ, दैट इज़ फाइनेंशियल। तो वहाँ पर बस हम वी आर स्टक। लेकिन ये कि हाउ आई मैनेज इज़ के मैं खुद से ख्याल करती हूँ अपनी डाइट का। मैं जंक फूड बिल्कुल नहीं खाती और मैं बस घर का साफ सुथरा खाना, हेल्थी फूड और साथ में फ्रूट्स वगैरह, सैलड्स को ऐड रखना। और आजकल रनिंग पे ज़्यादा ध्यान है, तो रनिंग से पहले मतलब वी ट्राई कि अगर हम हाफ मैराथन वगैरह करें तो वी टेक कार्ब्स और आफ्टर द एक्टिविटी वी टेक प्रोटीन। तो आजकल रनिंग पे क्यों ज़्यादा ध्यान है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। असल में अभी हम वी आर टारगेटिंग फॉर द फुल मैराथन। हाफ मैराथन इज़ 21.1 किलोमीटर और फुल मैराथन इज़ 42.2 किलोमीटर। राइट, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो हाफ मैराथन के बाद भी हमारी हालत काफ़ी ख़राब होती है, हमें रिकवरी में भी टाइम लगता है। उसमें भी डाइट भी रोल प्ले करती है, कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, कुछ रेस्ट करते हैं, नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, तो वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट फॉर द फुल मैराथन इंशाल्लाह इन 2025 जनवरी इवेंट आ रहा है। तो वी में कौन कौन शामिल है? वी इज़ लाइक वी टीम है, मतलब जो रनर्स इस्लामाबाद में हैं मोस्टली, जिनके साथ हम रनिंग करते हैं अपनी एक्टिविटी, तो उनके साथ दोस्तों के साथ मिलके प्लान बना रहे हैं कि मिलके एक ट्रेनिंग प्लान को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अच्छा समरीन, क्या फ़र्क पड़ा है जब आपने ये स्पोर्ट्स करना शुरू किया है इन साइकिलिंग, और पहले वाली समरीन, बिफोर स्पोर्ट्स समरीन, और अब वाली में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट इज़ लाइक स्पोर्ट्स जो है ना वो आपको बहुत एम्पावर करता है। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, कि जितनी मैं शायद आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त, तो आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। नेटवर्किंग नहीं थी, फ्रेंड्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा ही एक चुप सी लड़की थी। अच्छा जी बिल्कुल, और बिल्कुल फ्रेंडली नहीं, और एक ही फ्रेंड होता था, मतलब एक ही फ्रेंड होती थी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, एवरी टाइम। अभी तो मतलब माशाल्लाह इट्स अ बिग नेटवर्क, मैं 100 फीमेल को ट्रेन कर चुकी हूँ अभी तक जीसीएस के प्लेटफॉर्म से। अम्मा को कैसे लगती है ये चेंज, और फैमिली को कैसी लगती है? अम्मा को तो बहुत प्राउड फील होता है। शी इज़ लाइक
यू नो स्काई इज द लिमिट की उनकी हैप्पीनेस जो है ना, शी फील वेरी प्राउड और हमेशा मुझे इंकरेज करती हैं और सब बहनों को भी कहती हैं कि इससे देखो सीखो, ये इतनी फिट है, ये है। और फैमिली में तो मेरे जैसा मतलब कोई है ही नहीं पूरे खानदान में ना। तो और कोयटा से क्योंकि हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे तो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ until and unless when I went to America for exchange program, जो मेरा सिलेक्शन हुआ तो फिर तो अम्मा लोगों को बताना पड़ा ना वहाँ पे कि बेटी अमेरिका चली गई है। तो फिर उनको जब पता चला। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम स्पोर्ट्स के हवाले से था या एजुकेशन के हवाले से? ये बिल्कुल स्पोर्ट्स के हवाले से था एंड द टॉपिक वाज एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस थ्रू स्पोर्ट्स। और ये जो आपका अवार्ड है, ये जेंडर इक्वालिटी अवार्ड, ये इसी में मिला है? नहीं, ये इस पे नहीं मिला, ये तो ओवरऑल उन्होंने जो मतलब प्रोफाइल देख के सिलेक्शन की थी। मतलब इट वाज ऑल मेरिट बेस्ड। इसमें 140 एप्लीकेशंस में से उन्होंने 10 गर्ल्स को सिलेक्ट किया था एंड वी ऑल वर द गर्ल्स जो कि खुद भी स्पोर्ट्स कर रही थी और बाकी लड़कियों को भी उसी तरह एम्पावर कर रही थी। तो हमें सिलेक्ट किया गया था। वी वेंट टू फिलाडेल्फिया फॉर 10 डेज। तो वहाँ पर इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब उन्होंने हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाया जो वहाँ पर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूथ के लिए काम कर रहे थे और उनको एम्पावर कर रहे थे थ्रू स्पोर्ट्स। तो उसके बाद मैंने फिर 2019 में वापस आके GCS इनॉग्रेट किया था और आई वाज ब्लेस्ड कि जब मैं इनॉग्रेशन कर रही थी तो दे ऑल वर हियर बिकॉज वो US के जो डेलीगेशन था दे वर कमिंग हियर पाकिस्तान टू सी आवर वर्क कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम जितने भी पार्टिसिपेंट थे 10 उन सबको उन्होंने विजिट किया और जब उन्होंने मुझे विजिट किया तो मैंने अपना क्लब का इनॉग्रेशन कर लिया। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग और लोगों को बुरा भी लगा था क्योंकि वो थोड़ा सा जब आप ग्रो करते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले लोगों को होता है कि अच्छा मतलब हमें जो है ना पीछे छोड़ दिया और आगे चली गई ना। तो वो थोड़ा सा एक होता है बट अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी एंड आई मेड इट। और अभी तक मोर देन 100 फीमेल्स जो है ना उनको मैंने ट्रेन कर चुकी हूँ और अभी हमारा पूरा 40 फीमेल्स का कोई ग्रुप है जो मतलब खुद पैडल कर सकती हैं। वी पैडल 40-50 किलोमीटर्स, हम डिफरेंट एडवेंचर्स करते हैं। अभी रिसेंटली हमने जो है ना हम गए थे शादरा, अगर आपने देखा हो तो वहाँ बड़ा पानी और ज़रा खूबसूरत सी जगह है। तो इट्स लाइक मोर देन 54 किलोमीटर्स। तो मतलब मेरी जो बिगिनर्स हैं जो कभी बैलेंस भी नहीं कर पाते और जब वो 40-50 किलोमीटर्स करते हैं तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम। यस इट इज एंड बीइंग अ गर्ल ऑन द व्हील्स और ये ड्राइव करना आई एम श्योर कि ये कोई एक बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता होगा। अच्छा अतर जैसे उन्होंने बताया, मैंने उनसे भी पूछा बिफोर विनिंग द चैंपियनशिप्स एंड नाउ जब आपके पास 2 मेन टाइटल्स हैं वो हैं, क्या फ़र्क आया है, क्या चेंज आया है? कोई कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ फील हुआ? बेसिकली कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है और ज़्यादा डिफरेंस मैं नहीं समझता कि आया है क्योंकि मेरा शुरू से माइंडसेट ये फाइटर वाला ही था। तो शुरू से बचपन से इवन मुझे ऐसा नहीं था कि मैं सोचूं कि मैंने रेसलर बनना है। मेरा माइंडसेट ये था कि मैं ऑलरेडी रेसलर हूँ। अच्छा। तो मैं इस रेसलर से मैं ग्रूमिंग हुई है मेरी और मैं बड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए सारा मेरा जितना भी एटीट्यूड और सारा कुछ वो रेसलर वाला लाइफस्टाइल शुरू से मैंने अपना किया है। अच्छा, जैसे वो जिक्र कर रही हैं कोई एक आध और एक्टिविटी स्पोर्ट्स की लोग साथ क्लब करते हैं यूजुअली फिटनेस के लिए या स्टैमिना के लिए, तो आप कुछ वो भी करते हैं कि नहीं? टोटल फोकस इज ऑन रेसलिंग एंड टेक्निक्स एंड जिम ओनली? हाँ, बस रेसलिंग और जिम ही है और मेरा कभी कोई प्लान बी भी नहीं था कि इस तरह के अगर रेसलिंग में नहीं हुआ तो मैं क्रिकेट खेल के देखूंगा, फुटबॉल खेल के देखूंगा, नहीं हुआ तो हॉकी। तो मेरा शुरू से एक ही चीज़ पे था, एक ही चीज़ पे फोकस और कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ रेसलिंग और जिम और इसी चीज़ों में फिटनेस। सही। समरीन, आपने भी आगे जैसे हमारी चैंपियन है ये अतर, तो माशाल्लाह इन्होंने इंटरनेशनल हैवी वेट चैंपियन जो है वो रेसलिंग में अचीव किया। उससे पहले फाइट एंड डाई चैंपियनशिप भी इनके पास है। आपने भी कुछ इस तरह के सोचे में कुछ टाइटल्स, कुछ अवार्ड्स, कुछ? मेरे ख्याल में कि जिस लेवल की ट्रेनिंग उनकी है ना उस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, उस लेवल का डेडिकेशन चाहिए एंड पैशन चाहिए। डेडिकेशन के अलावा भी लाइक यू नो मनी मेक्स एवरीथिंग बेसिकली। तो वो चीज़ की जो है कमी है ना वो आपको थोड़ा पीछे भी रखती है। इट्स जस्ट लाइक जैसे मैं आपको बताऊं कि बीइंग अ नेशनल प्लेयर, मेरे पास जो साइकिल है जब वो compete करती है उन लोगों की साइकिल से जो कि मेरे से बहुत लेवल अपग्रेड है, तो फिर डेफिनेटली तो मैं तो उनके कंपटीशन में बहुत पीछे रह जाती हूँ। ठीक है ना। फिर एक बंदा जो कि जिसका कोच जो है वो इंटरनेशनल कोच है, वो उससे ट्रेनिंग ले रहा है, उससे डाइट प्लान ले रहा है, उसके अंडर मतलब वो काम कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और एक बंदा जो सेल्फ ट्रेनिंग पे है। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3-4 चैंपियनशिप खेली हैं जिसमें से 2 में मैंने ब्रोंज लिया हुआ है टीम के साथ अपनी, और मैं KP के वुमेन्स टीम को रिप्रेजेंट करती हूँ। That's great. अच्छा, कभी फैमिली ने कहा यार बहुत खर्चा होता है चैंपियन, टू मच, तो बस रहने दो, शौक वॉक हो गया पूरा ना तो काफ़ी है?
नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? तो हाँ, पूरी सपोर्ट थी और अभी भी है? बिल्कुल। अब तो और ज्यादा हौसला बन बिल्कुल, गया होगा बिल्कुल। उनका कि ये बच्चा जो है वो हाँ। माशाल्लाह चैंपियन है, बिल्कुल। और इंटरनेशनल बिल्कुल। चैंपियनशिप उसने विन किया 18 मुल्कों में से। सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। बिल्कुल। हमने वाइंड अप करना है, तो क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तानी यूथ के लिए? कोई मैसेज, कोई पैगाम जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी यूथ को कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं, क्योंकि अभी कुछ अरसे तक अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके सर पे पूरे बाल हैं और आपको कोई डिजीज़ नहीं है, ये चीज़ स्टेटस सिंबल बनने वाली है आने वाले कुछ टाइम में। अच्छा। क्योंकि जिस तरह ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों को डिजीज़ हो रही हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा, तो ये चीज़ें भी स्टेटस सिंबल बन जाएंगी। जिसके सर पे पूरे बाल हो, कोई डिजीज़ ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फिटनेस पे फोकस करें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आसपास अपने पेरेंट्स को, जितने भी लोग आप देखते हैं आपके जानने वाले हैं, तो सबको यही अपने फिटनेस में लाएं, हेल्थ में लाएं। तो मेरा ये मैसेज है कि यानी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं। बिल्कुल सही। यहाँ तक तो मेरा जहन काम कर रहा था कि ये एसेट्स हैं, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मिले हुए आपके बहुत बड़े एसेट्स हैं, लेकिन आपने उसको बता दिया कि अब स्टेटस सिंबल भी बन जाएगा। सो लेट्स होप कि बहुत सारे लोग इसको अचीव कर सके। आप क्या कहेंगी समरीन? मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को और टीचर्स को और बच्चों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपना लाइफस्टाइल को ज़रा चेंज करें, और पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज गैजेट्स जो है ना आजकल वो बहुत ही टाइम जो है ना कंज्यूम कर रहे हैं, बच्चों का माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका है, इसलिए वो ना हेल्दी डाइट की तरफ है ना हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ है। तो डेफिनेटली जो आप हमारे बच्चे हैं वो कौम का मेहमान है, तो अगर वो नहीं हेल्दी होंगे या ठीक होंगे तो फिर आगे कैसे हम सर्वाइव करेंगे। तो इसलिए दे रियली नीड टू वर्क ऑन देयर हेल्थ, कि गैजेट से बाहर निकलें, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। इट्स वेरी हेल्दी एक्टिविटी कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स को अपने साथ रखें एजुकेशन के साथ साथ, और दिस वे यू कैन ग्रो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अतर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। एंड बहुत ही खुशी की बात थी कि आपको एक नया जो है टाइटल मिला है, एक नई चैम्पियनशिप जो है वो आपने विन की है। एंड लुक फॉरवर्ड के जब आप बहुत सारी चैम्पियनशिप इंशाल्लाह जीत लेंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी तो फिर हम आपसे बातें करेंगे। एंड सो फॉर यू समरीन, विश यू ऑल द बेस्ट कि आप एम्पावर्ड होती रहे और एम्पावरिंग करती रहे खवातीन की। थैंक यू सो मच। और आपसे भी हम इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।